नाजरीन, खबर उर्दू में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के काफ़ी कंट्रोवर्शियल लीडर है कांग्रेस के। प्राइम टाइम शोज़ में उनके बारे में डिबेट होता है। उनकी इंट्रोडक्शन देने से पहले हम आपको उनके बारे में कुछ विजुअल्स दिखाते हैं और उनके बारे में कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं ताकि आपको खुद पता चले हम किन से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। સલમાન નિઝામી જે અત્યારે ગુજરાતમાં વોટ માંગે છે, તમને બધાને હરાવવા માટે અહીં ઉતરી પડ્યા છે, એ શું પૂછે છે? એ કહે છે, મોદી बताओ तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है? Congress politician Salman Nizami set the ball rolling. It is what Salman Nizami says. 5 years jail for Salman Khan for shooting an animal, while the likes of Yogi Shah go scot-free for cases bigger, more graver than this. सलमान निज़ामी साहब, आप नेशनल पॉलिटिक्स में रहते हैं और बट कंट्रोवर्शियल रहते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, कंट्रोवर्शियल तो आप मानते हैं, लेकिन मैं उसको अपना एक ओपिनियन मानता हूँ। क्योंकि आप मेरे 10 साल के सहाफ़त के एक्सपीरियंस को देखें तो मैंने आर्टिकल्स भी हमेशा हार्ड हिटिंग लिखे, और जो बोलता हूँ हार्ड हिटिंग बोलता हूँ, सच्चाई की बुनियाद पे बोलता हूँ। तो विपक्ष के लोग जो हैं, जो भाजपा के लोग हैं या कोई और अपोजिशन के लोग हैं, उनको वो मेरा लिखना कड़वा लगता है, तो वही कंट्रोवर्सी बनती है। क्या बात है, मतलब अगर हमने देखा रिसेंटली गुजरात इलेक्शंस में आपके खिलाफ जो वहाँ पर आपके बारे में प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट भी आया था, तो आपने उनके साथ जो वहाँ पर बात हुई थी, आपकी लैंग्वेज के बारे में बात हुई और जो आपने ट्वीट्स किए थे, क्या थे वो ट्वीट्स? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अभी तक उनकी डिग्रियां सामने नहीं आई हैं। तो मैंने जो ट्वीट किया था, बहुत ही एक साफ सा कोई एक 10th पास स्टूडेंट भी वो समझ सकता था कि मैंने ट्वीट किया। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को सिर्फ कंट्रीब्यूशन, उनका रोल जो आज़ादी में, या जो भी चाहे राहुल गांधी को आप कंपेयर करें, तो उसमें एक कंपैरिजन था कि आपने क्या कुर्बानियाँ दी हैं और गांधी परिवार ने क्या कुर्बानी दी हैं। तो उन्होंने उसको दूसरा वो अपनी लैंग्वेज में ट्विस्ट दिया। तो बाद में वो एक्सप्लेन हुआ और मुझे भी एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया। कुछ मेरे भी साथी नाराज़ हुए, लेकिन बाद में जो हकीकत सामने आई वो यही थी कि उस ट्वीट में तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बता चढ़ा के, क्योंकि वो इतने फ्रस्ट्रेट हुए थे कि 1 महीने में वहाँ था और हमने अपनी रैलीज़ में जिस तरीके से उनको एक्सपोज किया, वो आपने देखा रिज़ल्ट में। उसके बाद कर्नाटका में आपने देखा, तो ये फ्रस्ट्रेशन थी जो उन्होंने उतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाया। इट इज़ टू बी सेड कि आप मुस्लिम विक्टिमहुड को सेल करते हैं, जबकि डेमोक्रेसी इज़ अबाउट बैटल ऑफ आइडियाज़। देखिए, बात मुस्लिम्स की नहीं है, मैं बात माइनॉरिटीज़ की भी करता हूँ। चाहे उसमें माइनॉरिटी कोई रिलीजन नहीं होता, उसमें आप जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज़ जो हैं वो हिंदू आते हैं या सिख आते हैं या क्रिश्चियंस आते हैं। तो बात होती है कि ज़्यादती की। आज जो सिनेरियो है, आज जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो अमेरिका की हो चाहे हिंदुस्तान की हो, आज इस्लामिक फोबिया है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाता है और गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कत्लेआम किया जाता है। जैसे मॉब लिंचिंग का हिंदुस्तान में माहौल हुआ, और उसमें जो ट्रेडर्स हैं, जो मैं बार बार यही मैंने सवाल मोदी जी से भी किया था कि आपके जो अपने ही लोग हैं, जो गौशाले हैं, वो किसके हैं? वो तो मुसलमानों के नहीं हैं। जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से पाकिस्तान, जो बीफ है वो एक्सपोर्ट होता है, और हिंदुस्तान की सरकार पैसा कमाती है बीफ से, लेकिन फिर गरीब लोगों का कत्लेआम क्यों होता है? कत्लेआम तो उनका होना चाहिए जो पैसा कमाते हैं। आप चाहते हैं कि बीफ बैन होनी चाहिए हिंदुस्तान में? जहाँ जहाँ मज़हब की बात आती है, आप किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। हम अगर अल्कोहल की बैन, हमने काफ़ी जगहों पे आवाज़ उठाई, उसमें हमने ये नहीं देखा कि किसी हिंदू ने विरोध किया उसका। ऐसे ही अगर किसी हिंदू को बीफ से प्रॉब्लम है तो हमें उनको प्रवोक नहीं करना चाहिए। तो कानून है, कानून के दायरे में उसको फॉलो करिए। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अगर भाजपा के लोग हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते तो फिर वो हिंदुस्तानी कहाँ है? आपने कश्मीर की बात की, कश्मीर में कत्लेआम की बात की। ये तो ना बीजेपी की हुकूमत से यहाँ शुरू हुआ, ना तो ख़त्म होने वाला, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है।
जब कांग्रेस यहाँ थी, शायद अब 2008 में कांग्रेस में नहीं थी, या उससे पहले भी यहाँ कांग्रेस थी, 90s में जब मिल्टन सी यहाँ पर थी तब भी कत्लेआम हो रहा था। तो आपको नहीं लग रहा कांग्रेस भी इसमें रेस्पॉन्सिबल है, जो कश्मीर में किलिंग्स हो रही है? देखिए, कांग्रेस के दौर में और आज के दौर में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आप उस वक्त एक अलग माहौल था, आज एक अलग माहौल है। कांग्रेस ने जब कमान संभाली, कमान संभालना अलायंस के साथ नहीं होता। आज पीडीपी ने जो है वो बिल्कुल एक हैंडीकैप जैसे हो गए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप जो है बीजेपी की, उन्होंने उनको यतीम की तरह छोड़ दिया। लेकिन जब यहाँ उमर अब्दुल्ला थे सीएम, तो कांग्रेस ने सेंटर से उनको पूरा सपोर्ट दिया। कांग्रेस ने कभी भी कश्मीरियों को ये नहीं कहा कि आप टॉफ़ी खरीदने के लिए कैंप में जा रहे थे। कांग्रेस ने इनिशिएटिव्स लगाए हर खित्ते में। ये वर्ल्ड में आप क्राइसिस देख सकते हैं, हर कंट्री में। निज़ामी साहब, कांग्रेस की अगर हम बात करें 1988 में जो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉट ऑन द डेमोक्रेसी इज 1988 इलेक्शंस इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, वो कांग्रेस के दौर में हुआ। अब सपा कांग्रेस के दौर में यहाँ आया। इस तरह से जो बाकी जो इंसर्जेंसी यहाँ पर थी वो कांग्रेस के दौर में थी। बीजेपी ने कुल मिला के अभी 3 साल सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में हुकूमत की। तो ये सारा घुमा फिरा के आप बीजेपी भी क्यों लाते हो? उस वक्त आप ब्लेम कर सकते हैं, कांग्रेस पे नहीं कर सकते। उस वक्त टाइम जो था, उस वक्त वीपी सिंह की हुकूमत थी और यही मुफ्ती साहब जो है वहाँ होम मिनिस्टर थे। तो कांग्रेस कहाँ से बीच में आ गई? और कांग्रेस ने यहाँ हुकूमत ही कब की? कांग्रेस की तो अब आपने देखा होगा, उस टाइम के बाद तो बहुत ही शॉर्ट स्पैम में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे। गुलाम नबी आज़ाद को सिर्फ 2 साल का टाइम मिला। तो 2 साल में आपने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद ने क्या रेवोल्यूशन लाया जम्मू कश्मीर में। तो लोकल लीडरशिप इस वक्त में, बीइंग ए कांग्रेस, बीइंग ए कश्मीरी, मैं ये कहता हूँ कि लोकल लीडरशिप जो है कश्मीर की, उन्होंने ही कश्मीरियों के साथ धोखा किया। आप उसमें एनसी को लाएं, उसमें पीडीपी को लाएं, चाहे सजाद लोन लाएं, ये मफाद परस्त लोग हैं। सजाद लोग 20 साल से हिंदुस्तान को गाली दे रहे थे और आज वो भाजपा की गोद में बैठ गए हैं। तो ये हिपोक्रेसी है। इसमें अगर साइड पे रख के, अगर सियासी मफादात को साइड पे रख के लोगों के लिए वाकई कोई हमदर्द लीडर हो, यहाँ मुझे दिखता नहीं कोई। क्योंकि जो भी लोग हैं, अभी अंसारी साहब महबूबा जी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अंसारी साहब किसके बेटे हैं? उनकी फैमिली में 4 लोग पॉलिटिक्स में हैं। तो ये अपॉर्चुनिटिज्म की बात है कि आज पीडीपी के लोग, एमएलए जो हैं, वो बगावत कर रहे हैं। वो 4 साल से कहाँ थे? 2008 के बाद आपकी हुकूमत यहाँ फिर से आई उमर अब्दुल्ला के साथ। उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट चल रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोalition थी आपकी। तो कौन से पहाड़ तोड़े, डेवलपमेंट के पहाड़ तोड़े यहाँ पर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा रिलीज़ होता है। गुलाम नबी आज़ाद ने मेडिकल कॉलेजेस जो 5 दिए एज ए हेल्थ मिनिस्टर कॉलेज, अभी भी वो इस्टेब्लिश नहीं हुए, अब हो रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद का कसूर नहीं है ना। यहाँ पर जो सरकार चला रहे थे, उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनको फॉलो करना था। सेंटर ने कौन सी कमी रखी उमर अब्दुल्ला साहब को? 5 साल में कौन सी ऐसी कमी रखी जो फंड्स वहाँ से नहीं आए? जो मेडिकल कॉलेजेस आज़ाद साहब ने तब सैंक्शन किया, आज भी नहीं बन रहे हैं, 9 साल हो गए। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर देखते या सेंटर देखते? उनका काम तो डेवलपमेंट का है। तो ये थोड़ी सी लापरवाही उमर साहब से भी हुई। तो आपने गवर्नमेंट में उनका साथ क्यों दिया? नहीं, साथ तो हम अलायंस में, हम तो अलायंस में थे, इक्वल पार्टनर थे, आप साथ थे उनके। करप्शन हुआ उस दौरान, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था। तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई तब पावर में? अगर आप, हमने आवाज़ आज उठाई। बीजेपी इसलिए विड्रा सपोर्ट कर, अपेरेंटली हमें नहीं पता अंदर की क्या दलाइल है। बाहर से हमें ये बोला गया कि कोalition सरकार यहाँ पर नाकाम रही और उन्होंने विड्रा किया। तो आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया था? नहीं, हमारी कांग्रेस और एनसी की सरकार बहुत बेहतरीन चल रही थी। इल्जामात लगे, डेवलपमेंट क्यों नहीं थी? आप देखिए कितने कॉलेजेस सैंक्शन हुए, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हमने बनाए। स्टेटमेंट्स आ गए, अनाउंसमेंट हो गए, सैंक्शन हुए, सैंक्शन लेकिन डेवलपमेंट, आप कंपैरिजन देखिए, कितने डिस्ट्रिक्ट्स बने, कितनी तहसीलें बनी, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला। आज भी उन तहसील में कोई तहसीलदार नहीं है। नहीं, वो देखिए फॉलो अप नहीं होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमने जो इनिशिएटिव्स उठाए, आप जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात करें, आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, सब डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, ये हमने सैंक्शन किया। लेकिन नेक्स्ट गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करेगी, वो हमारा कसूर नहीं है। इंशाल्लाह अगर लोगों ने इस बार मौका दिया, हम उन कामों को भी आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है, मसला कश्मीर का है। जब लोग ही ना बचें इस कौम में, तो हम सड़कें बना के और बिल्डिंग्स बना के क्या करेंगे? सोल्यूशन तो क्या है इस सबसे बात बड़ा का? सोल्यूशन ये है कि हमें सब स्टेक होल्डर्स को, जो एरोगेंस बीजेपी ने दिखाया, ये तो अटल बिहारी ने भी नहीं दिखाया, हम तो अप्रिशिएट करते हैं। हमें अटल बिहारी का बहुत रिगार्ड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सियासत को, जो अपॉर्चुनिटिज्म वाली सियासत है,
उसको साइड में रख के पाकिस्तान के साथ बातचीत की, यहाँ के हुर्रियत के लीडर्स को वहाँ बुलाया। तो मोदी जी जो है वो अपनी ही चला रहे हैं। एज ए मुस्लिम एंड ए कश्मीरी, जहाँ पर आपको पता है कश्मीर के हालात कैसे हैं, मेन स्ट्रीम में जाना और फिर वहाँ पर अपने करियर को देखना, कैसा आपको लग रहा है? हाउ डू यू सी इट? देखिए, इस वक्त कश्मीरी मुसलमान के लिए मेन स्ट्रीम में आना और जो माहौल भाजपा का है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है वो आपको नकार रही है, लेकिन आज जो माहौल है, भाजपा के लोग, आज तो आज़ाद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत इंसानियत वाला स्टेटमेंट दिया और बहुत एक बैलेंस स्टेटमेंट दिया कि आप मिलिटेंट्स को मारिए, आप उनके साथ वही सलूक करिए, लेकिन आप सिविलियंस को क्यों मार रहे हैं? सिविलियंस से क्या कसूर है उसमें? लेकिन भाजपा के आप देखिए मिनिस्टर तक ये बोलते हैं कि भाई सिविलियन को भी मार दो, कश्मीर पे बम डालो और ख़त्म कर दो। तो इससे आप प्रवोक कर रहे हो, लोग आपसे दूर जा रहे हैं। जो लोग एक ब्रिज की तरह हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं, लेकिन वही लोग जब उन पे ही आप गुलाम नबी आज़ाद को आपने एंटी नेशनल बना दिया, उसके 40 साल उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को दिए और कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ के रखा, और 40 साल के करियर के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, सीएम बने, यूनियन मिनिस्टर बने, पार्लियामेंट अफेयर्स के मिनिस्टर बने, 40 साल के बाद आप बोलते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद एंटी नेशनल है। तो फिर कश्मीर में नेशनलिस्ट कौन? आप मुझे बताइए, सजाद लोन नेशनलिस्ट है क्या बीजेपी के लिए, जिसने 25 साल हिंदुस्तान को गाली दी और आज वो बीजेपी के साथ जुड़ गया? सजाद लोन जो है वो नेशनलिस्ट हो गया, और गुलाम नबी आज़ाद जो है हिंदुस्तान का झंडा उसने थाम के रखा 40 साल, और उसको आपने नेशनलिस्ट एंटी नेशनल बना दिया। तो इससे दुख होता है, इससे जो कश्मीर के यंग जनरेशन है, जो मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं, वो दूर हो जाते हैं। खबरों के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।